आपके घर के बाहर गोली चल रहा है आपको? अब तो पूरे तरीके से अपराधियों का राज आ गया है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। कोई सुरक्षित नहीं है बिहार में। जब राज्य का मुखिया नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, एक तरह से अचेता अवस्था में है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, उनके अगल बगल क्या घटनाएं घट रही हैं, तो निश्चित तौर पर ये चीजें होते हुए दिखेंगी ही। देखिए, मेरी प्राथमिकता यहाँ पे रहेगी कि मैं अपराध नियंत्रण पे काम करूँ, अपराध के रोकथाम, अपराध हो नहीं इस पे ज्यादा ध्यान रहेगा। बिहार में आए दिन सरेआम गोलीबारी की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन गुरुवार 19 जून को अपराधियों ने जो कुछ किया उससे ये साबित हो गया है कि बिहार में कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया गया है, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना के वीवीआईपी इलाके पोलो रोड पर दिन दहाड़े एक युवक पर 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने गोलीबारी कर दी। हैरत की बात तो ये है कि जहां गोलीबारी हुई वो बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के आवास के गेट के ठीक सामने हुई है। इतना ही नहीं, आरजेडी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का घर भी मंत्री अशोक चौधरी के आवास के पास ही है। इस इलाके में तमाम वीवीआईपी लोगों का आवास है। जज से लेकर मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, वरीय पुलिस अधिकारी सभी इसी इलाके में रहते हैं और इसी इलाके में दिन दहाड़े गोली चल जाती है, वो भी लूटपाट के लिए। ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल उठना तो लाजमी ही है। तेजस्वी यादव पिछले कई महीनों से बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि एक दौर वो भी था जब लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को जंगल राज कहा जाता था। तब एनडीए के नेता चाहे बीजेपी के हों या जेडीयू के, वो कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमले करते रहते थे। लेकिन आज मामला उल्टा हो गया है। कल तक जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते थे वो आज खुद सवालों के कटघरे में खड़े हैं। अब इसे विडंबना ही कहेंगे कि एक तरफ तो सीएम नीतीश कुमार बिहार पुलिस को सुविधाओं पर सुविधाएं दिए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके क्राइम का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस सुविधाओं की तुलना अगर लालू राबड़ी राज से नीतीश राज में की जाए तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन बावजूद इसके रिजल्ट कुछ भी नहीं है। बिहार पुलिस को नीतीश राज में हाईटेक बनाया गया है। गुरुवार को एक तरफ जहां अपराधी गोली चला रहे थे तो वहीं सीएम नीतीश कुमार पुलिस के लिए 520 4 पहिया वाहनों का लोकार्पण कर रहे थे, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। अगर अपराधी हाईटेक गाड़ियों से भागते हैं तो ये गाड़ियां उनका पीछा करके उन्हें पकड़ सकती हैं। इसके साथ ही 98 2 पहिया वाहनों का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। ये जो तमाम गाड़ियां पुलिस को दी गई हैं वो पुलिसिंग के लिए दी गई हैं, ताकि कानून व्यवस्था अच्छा हो, जनता सुरक्षित रहे और जो वीवीआईपी इलाके हैं उनकी सुरक्षा अच्छे से हो सके। पुलिस बल भी बढ़ाया गया है, तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके कानून व्यवस्था जस के तस बनी हुई है। सरकार अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है ताकि कानून व्यवस्था ठीक रहे। नीतीश कुमार अपनी तरफ से कई बार दोहरा चुके हैं कि मैं पुलिस को तमाम सुविधाएं दे रहा हूं, लेकिन क्राइम कंट्रोल करना पुलिस का काम है। लेकिन जिस क्राइम कंट्रोल के लिए सारी सुविधाएं दी जा रही हैं वो ही नहीं हो रहा है। पुलिस का खौफ अपराधियों में से गौण हो चुका है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण गुरुवार 19 जून को सुबह सुबह हुई घटना है। बिहार की राजधानी पटना के अत्यंत संवेदनशील और हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में गुरुवार सुबह सुबह बदमाशों ने एक युवक को लूटने के साथ साथ उस पर गोली भी चला दी। घटना पटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के पोलो रोड पर हुई, जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष सहित कई बड़े मंत्रियों और न्यायाधीशों के घरों के निकट है। इस घटना ने पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि राहुल कुमार नाम का 25 वर्षीय लड़का, जो पेशे से ड्राइवर है, सुबह पैदल ड्यूटी पर जा रहा था। तभी पोलो रोड के पास 2 अज्ञात बाइक सवारों ने उसे घेर लिया और पिस्तौल दिखाकर धमकाया। अपराधियों ने राहुल के पास से 400 रुपए छीन लिए। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने राहुल के ऊपर 4 राउंड गोली चला दी। हालांकि गोलीबारी में युवक बाल बाल बच गया। अशोक चौधरी गेट के थोड़ा सा चंद 1 मीटर कहते पहले 10-5 मीटर अलग उसका बाइक लगा हुआ था, व्हाइट और काला रंग का। अच्छा, गोली चलाने वाले का? हाँ, चलाने वाला का। और मुंह में गमछा उमछा लपटे हुआ था। और सुबह गड़िया हमारा बच्चा जो था आगे गाड़ी लेकर चल दिया, सामने हिंडो साइन था, लेके बढ़ा गया, पीछे से गाड़ी लेके आया। ये तेजस्वी यादव के क्वार्टर से 5 बस पीछे क्या हुआ, उसको ओवरटेक करके रोकवा दिया गाड़ी साइड के, तो गाड़िया बचा, हम गाड़ी पटक दिया।
पिस्तौल निकाल के भिड़ा दिया। कहा हमारा बचवा कहाँ से जो पैसा वैसा ले लियो भाई, हमको छोड़ दो। बस पैसा वैसा निकाल के रख दिया। पैसा उठाया कि नहीं उठाया भगवान जाने। और उसके बाद वो क्या किया, पिस्तौल चला दिया उसको बोलते। लेकिन अपने बेटे पे गोली चलाया कि हवाई फायर किया? हमारा बेटा पे गोली चलाया। और उसके बाद वो क्या किया, वो बेटा का घायल हो गए? घायल नहीं हुए, लेकिन क्या किया, बलिहारी से पिस्तौल का हाथ ऊपर उठा दिया। बस मैंने दीवार में जाके, जस्टिस साहब के दीवार में जाके लग गया गोली। वहाँ पे अशोक चौधरी जी के क्वार्टर गेट के सामने 2 अपाची से बंदा लड़का खड़ा था और पूरा फेस को ढके हुआ था और ब्लैक एंड व्हाइट कलर का अपाची था। उसका गाड़ी वहाँ पे रुकवाया जाता है। अच्छा, आपके भाई का? मेरे मेरे भाई का गाड़ी रुकवाया जाता है। रुकवा करके उस पर सीधा अब बंदूक तान दिया जाता है। अब वो लड़का अपने बचाव में गिरते पड़ते, अपना बचाव करते हुए गाड़ी पटक उटक के गिर गाड़ के कुछ यहाँ तक दीवार के सामने पहुँचता है और वो छिपने की कोशिश करता है। ऐसे जाली के सामने छिपता है। छिपते के सामने वो लड़का आकर के उस पर फायरिंग कर देता है। फायरिंग कर मेरे भाई पे फायरिंग कर दी। कोई ऐसा अगर ऐसा कोई ऐसा झगड़ा, कोई ऐसा दुश्मनी न मेरे साथ हुई है न उसके साथ हुई है। हम लोग अपना ड्यूटी करते हैं। आपके भाई? मेरे भाई डॉक्टर के गाड़ी चलाता है। अपराधी किधर भागे आप लोगों ने? अपराधी ये सामने, अपराधी को हमने नहीं देखा। मतलब यहाँ से सीधा ऐसे यहाँ से भागे हैं। अपराधी भाग करके कहाँ गए ये मुझे नहीं पता। भाई को पुलिस का लगे? अब अभी तक तो थाने में थे। घायल वायल कुछ? हाँ, थोड़ा सा वो घायल है। फेस हाथ पैर गोली नहीं लगी है। वो अपना बचाव में गोली नहीं लगी, वो गोली चलाया तो हाथ पे मार दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, साथ ही डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। सुबह एक घटना की सूचना प्राप्त हुई हवाई अड्डा थाना क्षेत्र में। जो है एक व्यक्ति को पीछे से बाइक पे 2 व्यक्ति आए और उनके द्वारा लूटने की घटना सामने आई। इसी क्रम में उनके पास पिस्टल भी थी जो कि फायर हो गई, तो थोड़ा साइड में जाके वो लगी। थैंकफुली कोई हताहत नहीं हुई। उनको जो है खोज करने के लिए सब कैमरास को खंगाला जा रहा है। नाकाबंदी भी की गई है और डॉग स्क्वाड एफएसएल टीम वगैरह को वहाँ बुला लिया गया है और बाकी कार्रवाई जारी है। पास ही के रहने वाले थे और प्रतीत होता है कि कुछ जानकारी शायद हो सकती है, तो आगे जो है पता किया जा रहा है। 2 ही अपराधी थे, बाइक पर थे, अपाची बाइक। 400 रुपया जो उसके पॉकेट में था। मोबाइल मात्र नहीं, मोबाइल वे छोड़ गए हैं। देखते हैं, प्रथम दृष्टया जो है लूट की घटना तो है, उसको उसी प्रकार से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अभी जानकारी नहीं है कि कौन है। इस तरह का जो इश्यूज है अभी ऑफ लेट देखे जा रहे हैं कि वहाँ पे उस एरिया जो है पीछे जो एरिया है वहाँ पे इस तरह के लड़के रह रहे हैं काफ़ी समय से, जिसका प्रतिवेदन भी दिया गया है कि वो हटाया जाए, वो जो कि झोपड़ी इत्यादि है। तो हम जरा वहाँ जांच कर रहे हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ के देखा जाएगा कि इस तरह के जितने भी लड़के वहाँ से निकल रहे हैं, जो भी बदमाश हैं, उन सब पे कार्रवाई पूरी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। मौके से खोखा भी बरामद किया गया है। पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कैसे? पटना में नए एसएसपी की ज्वाइनिंग हो चुकी है और अब नए एसएसपी साहब के सामने चैलेंज होगा इस केस को 24 घंटे के अंदर सॉल्व करने का। मेरी प्राथमिकता यहाँ पे रहेगी कि मैं अपराध नियंत्रण पे काम करूँ, अपराध के रोकथाम, अपराध हो नहीं इस पे ज़्यादा ध्यान रहेगा मेरा फोकस। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ कि पुलिस के 3 मुख्य कर्तव्य हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, दूसरा अपराध का रोकथाम करना और तीसरा अगर अपराध हो जाए तो उसका अनुसंधान करना। तो उसमें से मेरी प्रायोरिटी हमेशा से रहेगी कि अपराध के रोकथाम हेतु जो भी कार्य करने होंगे वो हम सब कार्य करेंगे। पटना में क्रिमिनल्स के हौसले कितने बुलंद हैं और पुलिस कितनी कमजोर है, इसका एक वीडियो देखिए। जब पूर्व एसएसपी साहब की बदली होती है तो एसएसपी साहब गाना सुनाकर अपना दर्द बयां करते हैं। पूर्व एसएसपी साहब तो गाना गाकर निकल लिए और नए एसएसपी साहब की सिरदर्दी बढ़ने लगी है। आखिर बिहार की राजधानी पटना में हो क्या रहा है? पटना में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं? पटना वैसे तो बिहार की राजधानी है, लेकिन पटना अब क्राइम कैपिटल बन गई है। पटना में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। पटना में लोगों को अब ये डर सताने लगा है कि घर से बाहर निकले तो कोई ना कोई बदमाश उनके साथ लूटपाट कर लेगा या फिर कनपट्टी पर कट्टा सटा देगा। ये 29 मई का वीडियो है। पटना के बोरिंग रोड में बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी थी। बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में बाइक पर बैठे बैठे गोलियां चलाई थी।
अब इस वीडियो को देखिए। ये 26 मई का वीडियो है। काली कार और मुंह पर गमछा बांधे अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग की थी। जब बदमाश गोली चला रहे थे तब बदमाशों के पीछे पीछे बिहार के किसी बड़े पुलिस अधिकारी की गाड़ी थी और तब तेजस्वी यादव ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। पटना में क्रिमिनल कितने बेखौफ हैं, ये बदमाशों के बदमाशियों का वीडियो ट्रेलर है। लेकिन जब आप पटना में क्राइम के आंकड़ों को देखेंगे तो आप और भी ज्यादा हैरान रह जाएंगे। पटना में पिछले 5 महीनों में 116 लोगों का मर्डर हुआ है। पटना में लूटपाट की 48 वारदातें हुई हैं। पिछले 5 महीनों में पटना में 10 जगह पर डकैती हुई है, जबकि पटना में 33 चेन स्नैचिंग की घटना रिपोर्ट हुई है। इतना ही नहीं, पटना में पिछले 5 महीनों में 36 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं और तो और इन 5 महीनों में 13 रंगदारी की घटनाएं सामने आई हैं। ये वो आंकड़े हैं जो पटना के अलग अलग थानों में दर्ज हुए हैं। कई मामले तो ऐसे भी हैं जो पुलिस को पता ही नहीं है या फिर लोगों ने डर के मारे मुकदमा ही दर्ज नहीं कराया। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अब पूरा का पूरा चुनाव जंगल राज पर आ गया है। जब पटना के हाई सिक्योरिटी जोन पोलो रोड में गुरुवार को गोली चली तब तेजस्वी यादव ने फायरिंग को लेकर ट्वीट किया। इस ट्वीट को देखिए। इसमें तेजस्वी यादव ने लिखा कि आज मेरे आवास के बाहर गोली चली या फिर चलवाई गई है और ट्वीट के अंत आते आते तेजस्वी नीतीश और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार पर तंज कसते हैं। शाम होते होते तेजस्वी यादव पोलो रोड पर हुई फायरिंग को लेकर मीडिया के सामने भी अपनी भड़ास निकाल देते हैं। सुनिए जरा। आपके घर के बाहर गोली चल रहा है आपको। अब तो पूरे तरीके से अपराधियों का राज आ गया है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। प्रशासन में अराजकता आ गई है सरकार में। इसमें आप समझ जाइए, जब हमारे घर के बाहर गोलियां चल रही है उस वीवीआईपी इलाके में, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। यार कोई सुरक्षित नहीं है बिहार में। ये बहुत बड़ा जो है बिहार में अपराधी जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर कर दिए हैं। और ये AK-47 वालों को तो नीतीश जी नियम बना बना के जेल से बाहर निकलवाते हैं, गोली चलवाता है। जो AK-47 रखता है उसको ही छुड़वाने का काम करते हैं। ऐसे अपराधियों का साथ देते हैं। अरे तेजू बाबा, अपनी ही आग लगाई हुई आग से गर्मी का एहसास हो रहा है। जब आपके घर में अपराधी आते थे हथियार ले लेके, अपनी गाड़ी में हथियार भर के, वो दिन भी बिहार ने देखा है। और आप भी अभी सुधरे नहीं। आपके घर के बाहर कौन फायरिंग करवाएगा भाई? हाई सिक्योरिटी जोन में फायरिंग में पुलिस अपना काम कर रही है, वो पकड़े भी जाएंगे तो शुक्र मनाओ कि शासन अच्छा है। नहीं तो जो राज आप देख के गए थे, जिस राज को अपनाना चाहते हैं, जिस राज में आप रहते हैं, वहां तो रोज दिन आपके घर के बाहर के घर के अंदर ही शुरू हो जाएगा। तो सोच के बोलिए क्या बोल रहे हैं। इस घटना के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी कहां चुप बैठने वाले थे। प्रशांत किशोर ने भी सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। उनकी हालत बेहोशी की है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके आसपास क्या हो रहा है। देखिए, गोलीबारी होना अशोक चौधरी किसी मंत्री के घर के सामने हो या गांव में हो, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति हो या तमाम जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो हैं वो दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं कि आप इसके जड़ को समझिए। जब राज्य का मुखिया नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, एक तरह से अचेता अवस्था में है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, उनके अगल बगल क्या घटनाएं घट रही हैं, तो निश्चित तौर पर ये चीजें होते हुए दिखेंगे ही। कानून व्यवस्था को लेकर रोज कोई ना कोई घटना हो रही है। भयानक घटना, विभत्स रेप की घटना हुई मुजफ्फरपुर के एक पासवान बच्ची के साथ। उसके बाद नानपुरा में सीतामढ़ी में एक मुस्लिम परिवार के एक बच्ची के साथ हुआ। क्या उस पर नीतीश कुमार का कोई बयान आया? क्या उन्होंने उस क्षेत्रों का दौरा किया? क्या उन्होंने कोई आधिकारिक बैठक बुलाकर उसका रिव्यू किया? भाई उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं और इसके मद्देनजर विपक्ष सरकार पर हमले का एक भी मौका खोना नहीं चाहती है। बात अगर बिहार पुलिस की करें तो बिहार पुलिस राज्य में तेजी से बढ़ रही हिंसा को देखते हुए इसमें कमी लाने के उपायों पर विचार कर रही है। बिहार पुलिस का मानना है कि पिछले 10 वर्षों में राज्य में फर्जी शस्त्र लाइसेंस, अवैध बंदूक और गोला व बारूद की अनाधिकृत तौर पर बिक्री बढ़ी है और यह प्रदेश में बढ़ रही हिंसा की बड़ी वजह है।
राज्य के अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने इस दिशा में एक अध्ययन भी किया है। अध्ययन में साल 2015 से 2024 के बीच के अपराधों के आंकड़ों के विश्लेषण को शामिल किया गया है। यह अध्ययन बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आया है। एनसीआरबी के अनुसार बिहार 2017 से 2022 के बीच हिंसक अपराधों के मामलों में लगातार टॉप 5 राज्यों में शुमार रहा है। इस अध्ययन में यह बात सामने आई कि प्रति वर्ष पटना में 82 हिंसा के मामले औसतन रूप से सामने आए हैं और राज्य की राजधानी पटना हिंसा की राजधानी बन चुकी है। पटना के बाद मोतिहारी में 49.53, सारण में 44.8, गया में 43.5, मुजफ्फरपुर में 39.93 और वैशाली में 37.9 मामले प्रति वर्ष औसतन दर्ज किए जा रहे हैं। हिंसक अपराधों की सबसे अधिक संख्या जिन जिलों में है उनमें पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, नालंदा और बेगूसराय जैसे जिले शामिल हैं। ये उन टॉप 10 जिलों में से भी हैं जिनमें सबसे अधिक आर्म्स एक्ट के मामले हैं। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अवैध आग्नेयास्त्र और हिंसक अपराध के मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत में अपराधों के मामलों में टॉप पर उत्तर प्रदेश रहा है। इसके बाद अपराधों के पायदान पर केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार जैसे राज्य रहे हैं। अपराधों की श्रेणी में चोरी के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर डकैती और उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं। अपराधों में आंकड़ों के लिहाज से तीसरे नंबर पर बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं। इस मामले में चिंता की बात यह है कि इसमें साल 2023 के मुकाबले 1.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अपहरण के मामलों में पिछले वर्ष के मुकाबले 5.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिस तरह से बिहार के साथ साथ देश भर में अपराध के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, वह चिंता का विषय है और सरकारों को इस पर गंभीरता से सोचना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।